नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए, अगर आप ये हमारे सोशल वार्डन टायर 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो लास्ट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपन बात करेंगे टायर 2 एग्जामिनेशन में आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी पेपर आपके सामने होगा, आपको किस टाइप से उस पेपर को हैंडल करना है, किस टाइप से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ओनली फॉर 3 स्टेप्स को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। मार्क्स इंक्रीजिंग की स्ट्रेटेजी को लेकर, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको कितना स्कोर करना है, मेल एंड फीमेल इनकी अलग-अलग आपकी जो है कट ऑफ रहेगी। तो आपको कितने मार्क्स तक आपका इसमें 100% सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सभी कैंडिडेट्स को जो है वो एग्जामिनेशन देने ज़रूर जाना है। अभी आपके यहाँ पे पोस्ट काफ़ी अच्छी है, 635 पोस्ट है, काफ़ी बढ़िया इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी। आपका सिलेक्शन भी काफ़ी ईज़ी है, अगर आप सही तरीके से एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करते हो। इन दिनों में आपने काफ़ी अच्छा किया है और इस टाइम में आपको मैं बताना चाहूँ तो देखिए, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन 24 मार्च को है, यानी दिन आपके पास गिनती के कुछ घंटे बचे हैं। इन घंटों में आपको क्या करना है, मैं आपको लास्ट टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बाद में आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का गम नहीं करना है, ना पछताना है। आपको बताना चाहूँगा, आपको विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन अब भी डाउनलोड करना चाहिए और आपको 500 जो डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन है, जितने आप क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के लगा सको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइम में इतना भी कर लेते हो, तो आप काफ़ी जो है वो आगे चले जाओगे अपना सिलेक्शन की ओर। और 2100 ऑब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अलग-अलग कंटेंट डाला है। ऐसा कंटेंट कहीं पे भी नहीं है। 5 आपको हूबहू पेपर, ये पेपर तो आपको देने ही चाहिए पेपर से पहले, अगर आप इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो। इस टाइम में प्राइस आपके घटाकर ओनली फॉर 341 कर दी है। आपको 2 बैच दिखेंगे। देखिए, एक तो कंप्लीट बैच है जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, ये सबसे ऊपर दिख जाएगा ईएमआरएस के सेक्शन में। और ये जो आपको डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव और पेपर वाला जो बैच है, आपको स्क्रॉल करना है, नीचे ही नीचे की तरफ आपको ये दिख जाएगा। कूपन कोड केआरपीएल अप्लाई करना है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। बहुत ही कम प्राइस में आपको जो है वो ऐड करवा दिया जाएगा। अगर आपके कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर कोई भी दिक्कत आपको है, इन नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें, क्योंकि सिलेक्शन से पीछे नहीं रहना है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है वो आपके यहाँ पे सिलेक्शन में कोई दिक्कत खड़ी नहीं करेगी। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके मिनिमम मार्क्स आपके 30% यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, इतने लाने ही हैं। और 25% मार्क्स आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपके रखे गए हैं, यानी ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अब सीरियसली अपन यहाँ पे सेफ स्कोर को लेकर डिस्कस करें तो बहुत सारे कारण हैं जो आपके यहाँ पे कट ऑफ को बिल्कुल कम कर देंगे। बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, आप देखिए, एक तो डिस्क्रिप्टिव के जो 40 मार्क्स है ना, इनमें अगर सही से डिस्क्रिप्टिव का पेपर आता है अच्छे लेवल का, आप एक बार विद्यापीठ का कंटेंट चेक करें। ठीक है, इससे बढ़िया लेवल, हर एक टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी है, लो लेवल के क्वेश्चंस भी है, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी है, जितने टाइप है सारे ऐड किए गए हैं। आप लास्ट के 4-5 दिन में इतना जरूर करें। ठीक है, एक बार कंटेंट देखें और अगर कोई दिक्कत है, मैंने नंबर दिए हैं, कॉन्टैक्ट कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो किसी भी हालत में। पैसा कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्टिव के जो 40 है ना, जो मार्क्स आपके, सॉरी, ऑब्जेक्टिव के जो 40 क्वेश्चन आपको जो एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, इन 40 में से अगर आप मान लीजिए 30 मार्क्स लेके आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव के जो आपके यहाँ पे 60 मार्क्स का पेपर है, अगर डिस्क्रिप्टिव के 60 में से अगर आप 30 कर देते हो, या फिर अगर आप 35 कर देते हो, या फिर अगर आप यहाँ पे 40 कर देते हो, ये 3 क्राइटेरिया है। ठीक है, इनमें से अगर आपके कोई भी मार्क्स आते हैं तो काफी टॉप लेवल का आपका यहाँ पे चांसेस बनेगा। अब मेल की कट ऑफ अलग बनेगी, फीमेल की अलग बनेगी, तो मैं आपको मेल का एक बार बता दूं। देखिए, आप अगर 65 से 70 तक मार्क्स लेके आते हो तो आपके इसमें बढ़िया चांसेस हैं, सबसे बेहतर चांसेस हैं। इससे ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आप फीमेल्स हैं तो आपके यहाँ पे 60 से लेकर 70 तक, कुल मिला के जो कैंडिडेट 60 से 70 तक मार्क्स ले आएगा, मतलब अभी टारगेट 70 से कम तो किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 70 तो कम से कम टारगेट रखें, बाकी 60 से 70 तक अच्छी पॉसिबिलिटी है। वो डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर। ठीक है, 60 रहनी है कट ऑफ की 70 रहनी है कि 65 रहनी है। ठीक है, लेकिन टारगेट अभी 70 लेके चले, 60 से 70 तक आराम से आपका यहाँ पे टारगेट अभी बनता है, अभी वाला मैंने बता दिया। अब पेपर में आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपको, अगर इसमें सिलेक्शन लेना है। इस टाइप से पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने जब पेपर आएगा, आपके सामने पूरा पेपर होगा, आंसर शीट होगी, ओमार शीट होगी, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, आपको ओमार फिल करनी है, आपको चेक करना है। इसके बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड स्टेप में आपका रीचेक एंड रिव्यू। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे अपन आते हैं। ठीक है, इन चीजों का खास ख्याल रखें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपके 40 क्वेश्चन होंगे। आपको कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, कोई नहीं आ रहा होगा, आपको डायरेक्टली सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस है, टोटल 40, आप सब क्वेश्चंस को रीड करो, पढ़ो, 5-7 मिनट दो पढ़ने में। ठीक है, आपको बिल्कुल भी रस नहीं करना है, वहां पे बिल्कुल भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है दोस्तों। आराम से शांत माइंड से कूल होके बैठना है और पूरा पेपर रीड करना है। ठीक है जी, उसके बाद में आपको यहाँ पे उसके बाद में क्या करना है, ब्रीफली आपने पढ़ लिया होगा तो आपको कंप्लीट आइडिया लग गया होगा पेपर का लेवल क्या है, मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, कितना परसेंट मुझे आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट माइंड मैप बन जाएगा। उसके बाद में सीरीज से क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, आंसर्स को फाइंड करना है और ओमार
ओएमआर फिल करनी है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सीरीज से ही करना है सारी चीजें, ठीक है, स्ट्रेटेजी से चलो, रणनीति से चलो। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, ओएमआर फिल कर दी, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ओएमआर फिल कर दी, थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा टिक लगा के छोड़ दो और फोर्थ को करने लग जाओ। जो नहीं आ रहा उसको एक बार छोड़ दो, उनको लास्ट के 5 मिनट में करना है। अब आपको बताना चाहूंगा, 35 मिनट तक आपको कंप्लीट पेपर कर लेना है। जो नहीं आ रहे उनमें आपने अब तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यह मेंस पेपर है, आपका फ्यूचर डिसाइड होगा इस पेपर से, तो तुक्का बहुत ही कम लगाना है। और अगर आपके लगाने की चुल मची है, आपको लगाना ही है, आपको लग रहा है बहुत कम मार्क्स बनने हैं, तो जिन दो ऑप्शन में डाउट हो, मतलब 4 ऑप्शन होंगे डिस्क्रिप्टिव में, 2 ऑप्शन में डाउट हो कि ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये मुझे कंफर्म है, ठीक है, 100% श्योर हूं कि इन दोनों में से कोई होगा, तो आप किसी एक में तुक्का लगा सकते हैं। इसके बाहर आपको अगर 3 ऑप्शन में डाउट है, 4 ऑप्शन में डाउट है, मत लगाना तुक्का, घाटे में जाओगे 100%, ठीक है। अगर दो में डाउट है, 100% दो में डाउट है, ये श्योर हो आप, तो लगा सकते हो, क्योंकि 50% सही होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, 1/3 में भी आपको फायदा होने के चांसेस है अगर आप 2-3 क्वेश्चन में ऐसा करते हो। बाकी भाई ध्यान रखना, मेरे कहने से नहीं है, आप इसका खुद एनालिसिस करें, आपकी क्या सोच है। डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चंस पे उसके बाद में आना है। ऑब्जेक्टिव के करने के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव में दोबारा नहीं जाना है, ठीक है, उसको रीचेक करने के लिए लास्ट में जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस को आपको करने के लिए सबसे पहले रीड करो पूरे क्वेश्चंस को, देन आप स्टार्ट करो आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हो सीरीज से ही करना, जो नहीं आ रहा उसको एक बार छोड़ दो, उसको लास्ट के हम 10-15 मिनट में करेंगे। और आपको यहाँ पे सीरीज से जो बढ़िया बढ़िया आपको टॉप क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबको कर दीजिए, लास्ट में जो कम आ रहे हैं उन सबको अटेम्प्ट करें। आपको बताना चाहूंगा, ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा स्लो लिखें और क्लियर लिखना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में आपने बस हड़बड़ी से लिखना स्टार्ट कर दिया कि टाइम कम है, टाइम खूब होगा अगर आप स्ट्रेटेजी से चलते हो। अगर आप नहीं चलते हो तो फिर टाइम भी कम पड़ेगा, आपके पूरे क्वेश्चंस भी नहीं होंगे और आप जो है सही से अटेम्प्ट भी नहीं करोगे, सिलेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन हर चीज को स्ट्रेटेजी से करें, आपका यहाँ पे सिलेक्शन श्योर है, बहुत अच्छे चांसेस है। जो नहीं आ रहा उसको लास्ट में करना है और 125 मिनट आपके इसमें जाएंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, थर्ड स्टेट में आपको पूरे के पूरे, अगर आप 40 मिनट भी ऑब्जेक्टिव को दे देते हो, अगर आप 120 मिनट भी डिस्क्रिप्टिव को दे देते हो, फिर भी आपके पास में 20 मिनट बचेंगे। और उन लास्ट 20 मिनट जरूर बचाने हैं, क्योंकि लास्ट में ओमार चेक करोगे कैसा है, अपनी पासवर्ड क्या आपने यहाँ पे अपने जो रोल नंबर वगैरह सही से भरे हैं, कौन सा नहीं हुआ, ओमार आप चेक करोगे, डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन चेक करोगे, नहीं अगर किया तो उसको दोबारा करोगे। 20 मिनट 10-15 मिनट तो कम से कम लास्ट में जरूर रखना। ऐसा नहीं है कि बस लिखते ही जा रहे हो, सही लिखें, सटीक लिखें, वर्ड्स का सही तरीके से चुनाव करें और आराम से लिखें। बहुत ज्यादा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बस सही तरीके से लिखें। बाकी आप अभी विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे जाएं, मैंने नंबर दिए हैं, कोई दिक्कत है आप कांटेक्ट करें, लास्ट टाइम में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, इस चीज को आप लेके चलें। इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है विद्यापीठ के कंटेंट के बाहर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।